हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आई एम अ ट्रेडर एंड ट्रेनर मिस्टर पारस गोयल ओवर हियर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमने 1:4.53 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड लिया था। तो मैंने आपको एक सुबह एनालिसिस दिया था। एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मार्केट में आज एनएफपी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पे कैलेंडर में आप देखेंगे 7 पीएम पे एनएफपी आएगी, नॉन फार्म पे रोज हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे पे आती है। इसलिए यहाँ पर जो आपका यूएसडी की न्यूज होती है, तो यूएसडी की न्यूज की वजह से आपका गोल्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। तो गोल्ड में फर्दर एनालिसिस देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ था कि एशियन सेशन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन का हाई जो है अब्सॉर्ब कर लिया था। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट में यहाँ से जो मार्केट में अप ट्रेंड आया है 12:30 बजे जैसे ही लंदन सेशन शुरू हुआ और उस पे मार्केट में अप ट्रेंड मूव आया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से एशियन हाई को शायद तोड़ने की कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही रहा। रादर मार्केट ने क्या करा, रिवर्सल का सिग्नेचर दिया। यहाँ पर रिवर्सल का सिग्नेचर आते ही मैंने यहाँ पे अपडेट भी किया था आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कि जिस तरह से मार्केट में रिवर्सल सिग्नेचर आया है, यहाँ पे मार्केट प्राइस इज इनसाइड बेयरिश वेटिंग फॉर रिवर्सल सिग्नेचर्स। तो अगर यहाँ पे रिवर्सल सिग्नेचर मुझे देखने को मिलता तब मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने फर्दर कंटिन्यू करा, प्रीवियस वाले अपने लेवल्स को ब्रेकआउट करा, तो काफी टाइम तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी रही। ये मैंने आपको यहीं पे सिग्नेचर भी दिया था कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन स्टेज पे है, इसलिए कंसोलिडेशन में अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर मार्केट में मैंने आपको यही बताया था कि जैसे जैसे कंसोलिडेशन में आपने देखा कि मार्केट फर्दर कंसोलिडेट हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें अपसाइड का मोमेंटम नहीं लेना है, रादर वी विल बी टारगेटिंग द एशियन लो इन द मार्केट। तो हम एशियन लो को टारगेट करना चाहेंगे। तो इसी तरीके से मार्केट पे फिर हमने ट्रैप एंट्री करी। ट्रैप एंट्री में हमने क्या करा था कि यहाँ पे जो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, मार्केट अपना जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नीचे ही रखा, लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट नीचे ही रहा, इसको ब्रीच नहीं करा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी अगर 2043.5 का लेवल अगर टूट जाएगा तो यहाँ से मैं बुलिश मोमेंटम देखूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या करा, सबको ट्रैप करा, सारे बायर्स को यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रैप करा मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने अपना डाउनवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करा। तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई थी कि मार्केट ने जो प्रीवियस हमारा न्यूयॉर्क लो बना रखा है और उसी पे मार्केट ने एशियन ने अपना सपोर्ट बना रखा था, और नीचे की साइड की लिक्विडिटी मार्केट हंट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक सिग्नेचर दिया, बेरिश सिग्नेचर दिया, आई वेंट इनटू द ट्रेड। यहाँ से हमने एंट्री करी, अपना स्टॉप लॉस इसके हाई पे मेंटेन किया। तो राउंड अबाउट मेरा आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 to 9 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था। 7 पिप्स यहाँ दिख रहे हैं, प्लस अगर हम अपना यहाँ पे ब्रोकरेज भी लगा लेते तो 8 to 9 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था। टारगेट पे मैंने 33 पिप्स रखे थे, बिकॉज मुझे पता था अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा, एशियन लो के नीचे जाएगा और न्यूयॉर्क लो के नीचे जाएगा, तो काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, काफी लिक्विडिटी हम यहाँ पे हंट कर सकते हैं बहुत आराम से। इसलिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो था वो थोड़ा बड़ा था। 1:4.53 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रखा था, तो सो दैट हम यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट्स को एज्यूम कर सके। सो फर्दर एनालिसिस आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा टेलीग्राम पे, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और काफी लोगों की क्वेरी थी टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है। गाइस, इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप टू आवर नंबर 7817999300। आप जैसे ही इस व्हाट्सएप नंबर पे टेलीग्राम में को मैसेज करेंगे, वी विल सेंड यू द डिटेल्स हाउ यू हैव टू जॉइन आवर टेलीग्राम, सो दैट आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्दर एनालिसिस में आपको बता देता हूँ। गोल्ड का यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी अच्छा डाउन ट्रेंड दे दिया है। अभी मार्केट में एक्स्ट्रा ट्रेंड स्ट्रेच हो चुका है टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल की सिग्नेचर दिखाएगा, आपको यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करेगा, थोड़ी लिक्विडिटी को हंटिंग करेगा, एंड देन उसके बाद फर्दर मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। इस तरह से ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन एनएफपी से पहले पहले मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एशियन सेशन देखें, नॉर्मली जो एशियन सेशन हमारा शुरू हुआ मार्केट में, तो एशियन सेशन पहले अप ट्रेंड में रहा, लेकिन उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आया। तो अगर नॉर्मल नेचर देखा जाए तो एशियन सेशन एक्चुअली में तो डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद लंदन भी डाउन ट्रेंड में रहा। तो न्यूयॉर्क में क्या हो सकता है, न्यूयॉर्क में रिवर्सल के सिग्नेचर आते हैं और उसी को हम कैच करने की कोशिश करेंगे रियल टाइम में। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा गोल्ड का एनालिसिस, द मिडल ऑफ द डे का एनालिसिस। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा ट्रेड कैच कर लिया है 1:4.53 का। नेक्स्ट ट्रेड विल बी अपडेटिंग ऑन द सेम। तो जैसे ही कोई मेजर अपडेट आएगा, मैं आपको फिर से एक वीडियो अपडेट दूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसमें आपको वीडियो अपडेट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। यहाँ पे नीचे लिंक दे रखा है, आप आराम से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, टिल देन टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।